हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है, लेकिन इसके अंदर जो पैनल लग के आता है वो 38.5 पांडा कंपनी का पैनल लग के आता है। क्योंकि पांडा का जो पैनल होता है मोस्टली रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके अंदर ट्रैक की गलने की बहुत सारी दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो अभी जो हमारे पास पैनल है, सबसे पहले मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ, किस तरह की कंडीशन हमारे को देखने के लिए इसके अंदर मिल रही है। तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ और सेट को ऑन करके मैं इसकी कंडीशन सबसे पहले आपको दिखाता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि प्रॉब्लम अगर हम देखते हैं तो हमारे को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि दिक्कत है कहाँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेट हमारा ऑन होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ऑन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो पैनल में कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को लाइनिंग और स्लो मोशन इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी क्या है, इस पैनल को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्या कंडीशन इसके अंदर रहती है देखते हैं। तो मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीमीटर है, तो मैंने डीसी वोल्ट की रेंज पे इसको सेट कर लिया है। और यहाँ पे क्या है कि इसको मैं ग्राउंड में लगा लेता हूँ और देखते हैं, इसकी वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका एलवीडीएस कनेक्टर है, और ये जो एलवीडीएस कनेक्टर है यहाँ पे हम देखते हैं तो वोल्टेज हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई जो है देखने के लिए हमारे को मिल रही है परफेक्ट तरीके से। यानी कि जो 12 वोल्ट है वो हमारा बिल्कुल ओके बन रहा है, यानी कि 12 वोल्ट ओके है। और ये जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारे डीसी टू डीसी आईसी के अंदर जाती है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीसी टू डीसी आईसी है, और ये जो डीसी टू डीसी आईसी है इसके अंदर का जो बक कन्वर्टर होता है सबसे पहले वो ऑन होता है, तो हमारा जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई ये बनेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखिए, ये जो 3.3 वोल्ट है मैंने काफी सारी वीडियो के अंदर बताया है। ये जो 3.3 वोल्ट बक कन्वर्टर से जो हमारी निकलती है ये हमारी टीकॉन आईसी में जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारी टीकॉन आईसी है, ये हमारी रोम आईसी है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है। 3.3 वोल्ट अगर हमारा ओके है, और ये 3.3 वोल्ट ओके होने के बाद अगर हम इसकी वोल्टेज और भी चेक करते हैं तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए, ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यानी कि ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है ये टीकॉन आईसी के अंदर जा रही है। टीकॉन आईसी के अंदर की जो, यानी कि टीकॉन आईसी की जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट की सप्लाई होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1.2 या 1.8 1.5 इस तरीके से हमारे को वोल्टेज जो है देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो वोल्टेज होती है हमारे इस रेगुलेटर से आती है। यहाँ पे अलग से एक रेगुलेटर लगा रखा है जो 3 वोल्ट इनपुट लेता है और 1.8 वोल्ट की सप्लाई जो है वो आउटपुट करता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे जो हमारी जो टीकॉन आईसी है, ये टीकॉन आईसी की जो इनपुट वोल्टेज है 3.3 और 1.8 वोल्ट दोनों वोल्टेज हमारी ओके है। और ये दोनों वोल्टेज ओके होने के बाद ये जो हमारा इनेबल वोल्टेज जब हमारी निकालती है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी जो डीसी टू डीसी आईसी है, तो इसके अंदर क्या है, पिन नंबर जो 9 होती है, पिन नंबर 9 पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलती है। तो अगर हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे को 4 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है, ये देख सकते हैं। और आगे और चेक करते हैं तो जब यहाँ पे वोल्टेज आती है तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनता है वो एवीडीटी वोल्टेज बनता है। तो एवीडीटी पे भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो 15 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। 15 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। 15 वोल्ट की सप्लाई जो जाती है हमारी सोर्स पे जाती है मॉसफेट के, क्योंकि यहाँ पे जो मॉसफेट लगा हुआ है ये हमारा पी चैनल मॉसफेट है। तो पी चैनल मॉसफेट के जब सोर्स पे वोल्टेज मिलेगा हमारे को तो ये ड्रेन से आउटपुट निकालेगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वोल्टेज हमारा आउट आ रहा है 15 वोल्ट। और ये जो 15 वोल्ट है, ये 15 वोल्ट से हमारा अलग अलग वोल्टेज बनता है, जैसे कि वीजीएस बनता है या वीजीएल वोल्टेज बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो माइनस वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। तो माइनस वोल्ट की सप्लाई अगर हमारी ओके है तो ये वोल्टेज हमारी ओके है। और भी वोल्टेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा वीजीएस का पॉइंट है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वीजीएस के पॉइंट पे हमारे को यहाँ पे माइनस में वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि वीजीएस जो वोल्टेज है वो हमारी नहीं बन रही है, जिसकी वजह से हमारे को ये वर्टिकल बार इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि ये जो वोल्टेज होती है वो हमारी गेट कोफ के अंदर जाती है, और गेट कोफ पे अगर हमारी वोल्टेज रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं होगी
तब तक हमारा पैनल जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी वीजीएच वोल्टेज अगर हमारी ओके नहीं है तो सबसे पहले हमारे को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि वीजीएच के जो सर्किट में लगे हुए हमारे मॉसफेट लगे होते, सॉरी डायोड लगे होते हैं, ये हमारे डायोड है। अगर हमारे डायोड खराब हो जाएंगे तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले मैं इस डायोड को चेक करता हूँ, क्योंकि डायोड अगर हमारा ओके होगा तो हम आगे देखेंगे हमारे को करना क्या है। क्योंकि अगर ये डायोड खराब हो जाएंगे तो हमारे को डायोड को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो डायोड है, मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ डायोड की रेंज पे, और यहाँ पे जैसे मैं वोल्टेज चेक कर रहा, सॉरी वैल्यू चेक कर रहा हूँ, तो 274 के अराउंड हमारे को यहाँ पे वैल्यू देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो यहाँ पे भी हमारे को 274 मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं दोनों वैल्यू हमारी ओके है, यानी कि दो डायोड इसके अंदर लगे होते हैं, दोनों डायोड जो है हमारे बिल्कुल परफेक्ट है, ओके है। यहाँ पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो ये भी डायोड हमारा देखेंगे 275 हमारे को मिल रहा है, ये भी ओके है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये भी हमारा डायोड जो है ये भी 275 दिखा रहा है, यानी कि ये भी डायोड हमारा ओके है। अभी क्या है कि दोनों डायोड को ड्राइव कराने के लिए हमारे जो होते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों डायोड को ड्राइव कराने के लिए कुछ कैपेसिटर लगे होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो कैपेसिटर हमारे को कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है इसकी लाइन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये जो सर्किट हमारा बना हुआ है चार्ज पंप सर्किट है। और इस चार्ज पंप सर्किट को चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा एक पीएफ लगे होते हैं। तो पीएफ के अनुसार हमारे को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं पीएफ हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरे वाले के लिए जो पीएफ लगा हुआ है वो हमारा ये पीएफ लगा हुआ है, यानी कि दो पीएफ इसके अंदर लगे हुए हैं। तो दोनों पीएफ को चेक करने के लिए मल्टीमीटर को मैं सेट कर लेता हूँ डायोड मोड की रेंज पे, और इनको हम चेक करते हैं पीएफ को। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पीएफ ओके है, हमारा परफेक्ट है, पीएफ के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये वाला पीएफ अगर मैं चेक करता हूँ तो ये भी पीएफ ओके है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारी इस तरीके की दिक्कत बन रही है, अब भी हमारा वीजीएच वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारी आईसी जो है वो ड्राइव नहीं कर रही है। तो पहले आईसी को एक बार रीसोल्ड करके देख लेते हैं, और आईसी को रीसोल्ड करने के बाद हम देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूं, और यहाँ पे क्या है आईसी की जितने भी पिन हैं सबको हम एक एक करके रीसोल्ड करके देखते हैं, और रीसोल्ड करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या है रीसोल्ड करता हूँ। रीसोल्ड की कंडीशन में क्या होता है कि कई बार हमारी आईसी जो होती है वो ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वोल्टेज हमारी ड्राइव नहीं बनाती है, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता। तो इसको क्या है मैं यहाँ पे से इस तरीके से रीसोल्ड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसको रीसोल्ड करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने इसको रीसोल्ड कर लिया है, देख सकते हैं ये मैंने रीसोल्ड कर लिया है यहाँ पे। और रीसोल्ड करने के बाद अगर हम देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि कई सारे जो हमारी आईसी होती है कई बार ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की कंडीशन हमारे को देखने को मिल सकती है। तो रीसोल्ड करने के बाद सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हम ले लेते हैं क्लॉथ, और थिनर से हम इसको क्लीन करते हैं। ये हमारे पास थिनर है, और थिनर से हम इसको साफ करते हैं। तो जब भी आपके पास इस तरीके के पैनल आते हैं, तो पैनल को अगर आपको चेक करना है, रिपेयर करना है, तो पूरा फिनिशिंग के साथ अगर आप काम करते हैं तो पैनल को रिपेयर करना पॉसिबल है। लेकिन अगर आपके हैंड स्किल अगर आपकी अच्छी नहीं है तो कई बार क्या होता है कि पैनल हमारा ख़राब भी हो सकता है अगर हमारी पिनें शॉर्ट रहेंगी। तो सेट को दोबारा से ऑन करते हैं, और एक बार ऑन करके मैं दोबारा से चेक करता हूँ कि हमारी जो वीजीएच वोल्टेज है वो बनती है या नहीं बनती है। तो सेट को मैं ऑन करता हूँ, ये मैंने सेट को ऑन कर दिया है। और ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं, डीसी की रेंज पे है। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो वोल्टेज हमारे को अभी भी सेम कंडीशन मिल रही है।
यानी कि रीसोल्ड करने के बाद भी पैनल में कंडीशन सेम है। तो अगर हम यहाँ पे अगर सर्किट को देखते हैं तो ये सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये हमारा 25 वोल्ट की सप्लाई है। यहाँ पे देखेंगे ये भी 25 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये 24 वोल्ट 25 वोल्ट हमारा ओके बन रहा है। तो यहाँ पे से अगर हम देखते हैं तो हमारे को जो सप्लाई है ये देखिए 34 वोल्ट लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या है एक सप्लाई देखिए अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनती है, क्योंकि यहाँ पे से हमारे को सप्लाई देनी पड़ेगी। तो पहले मैं सेट को ऑफ करता हूँ और ऑफ करने के बाद एक अलग से सप्लाई देते हैं, क्योंकि सर्किट हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। हो सकता है हमारे इंटरनल ट्रैक के अंदर कभी कभार दिक्कत आती है, तो इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने के लिए मिल सकती हैं। तो पहले हम सेट को यहाँ पे क्या है मैं एक यहाँ से सप्लाई देकर ट्राई करता हूँ। अब सप्लाई देने के बाद हमारे को ये चीज़ देखनी होती है, सप्लाई देने के बाद एक चीज़ देखनी होती है कि हमारी जो सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहती है या नहीं रहती है। क्योंकि कई बार कई सप्लाइयाँ क्या होती है, जब हम जंपर देते हैं या कोई भी सप्लाई अलग से देते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहती है। तो अगर वो स्टेबल नहीं रहेगी तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। हो सकता है हमारी गेट को शॉर्ट हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं इसको जंपर लगाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ आपको, और ये चीज़ हमारे को करके देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक सप्लाई देता हूँ और यहाँ से क्या है सप्लाई जो हम लेंगे वो रेजिस्टेंस से लेंगे। तो ये सप्लाई मैं इस रेजिस्टेंस से ले लेता हूँ, और रेजिस्टेंस से लेने के बाद अभी हम दोबारा से सेट को ऑन करते हैं। सेट को ऑन करके देखते हैं कि हमारी जो सप्लाई है स्टेबल रहती है या नहीं रहती है। यहाँ पे जो है मैं बटन दबाता हूँ, ये सेट हमारा ऑन हो गया है। और ऑन होने के बाद सीधा हम पॉइंट पे यहाँ पे वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो देखेंगे यहाँ पे 28 वोल्ट जो है वो हमारा बिल्कुल स्टेबल है। और 28 वोल्ट स्टेबल होने के बाद जो ये वोल्टेज है यानी कि ओके है। तो यहाँ पे अगर हम पैनल की पिक्चर देखेंगे तो पिक्चर की क्या कंडीशन है वो एक बार देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल ओके हो चुकी है। तो यानी कि हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल गया है, पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।